हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 में आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ढेर सारी वैकेंसियां आ रही हैं और आप सभी स्टूडेंट जिनको बहुत दिनों से इंतज़ार था अच्छी वैकेंसियों का, तो वो सारी वैकेंसियां आ रही हैं। जैसे कि अभी UPSSC ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिफिकेशन आउट किया है। UPSSC ने लोअर पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आउट किया है और फिर अभी हाल ही में एक्साइज कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आउट किया है। इस टाइप की वैकेंसियां आ रही हैं और बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। यह एक्साइज कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है यह बहुत पहले आई थी, मतलब 2016 की यह वैकेंसी आई हुई थी, तब से अभी तक नहीं आई है। अब जाके 2026 में यह वैकेंसी आई है और आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। जिन कैंडिडेट ने पेट का एग्ज़ाम दिया है वह सारे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बस आपको करना क्या है कि ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और इस साल आपको सिलेक्शन लेना है, यह मन में दृढ़ निश्चय करना है। और आज मैं जो वीडियो लेकर आ रही हूँ उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो UPSSC 2026 में एक्साइज कांस्टेबल की 722 पोस्ट लेकर नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। एक्साइज कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट होता है वह 4 जून 2026 से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होगा वह 24 जून 2026 तक रहेगा और जो आपका फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वह भी 24 जून 2026 तक रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म फिलअप करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए भी आपको समय दिया जा रहा है करेक्शन करने के लिए। तो करेक्शन करने का जो लास्ट डेट है वह 1 जुलाई 2026 रहेगा। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में भी कोई सूचना नहीं मिली है, तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कि यह फॉर्म को जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, उनको फीस कितनी देनी होगी, उनको शुल्क का भुगतान कितना करना होगा, तो जनरल OBC EWS को 25 रुपये का पेमेंट करना होगा, SC ST को भी 25 रुपये का पेमेंट करना होगा, PH कैंडिडेट को भी 25 रुपये का पेमेंट करना होगा। ओवरऑल सभी कैंडिडेट को 25 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा और यह जो पेमेंट है ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इसके कई ऑप्शन हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट। आप इन सभी के माध्यम से अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उनकी एज क्या होगी, तो उनकी एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन OBC को 3 वर्ष का मिला हुआ है और SC ST को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट जो आपकी एक्साइज कांस्टेबल की रहने वाली है वह 722 पोस्ट रहने वाली है और यह 10 साल बाद यह वैकेंसी आई है। तो यह आप सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई करिए, लेकिन उससे पहले आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। फिर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो UPSSC एक्साइज कांस्टेबल का जो पोस्ट है वह 722 है और जो एलिजिबिलिटी है वह किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, साथ ही साथ UPSSC पेट का एग्ज़ाम दिए हों और 0+ मार्क्स होने चाहिए, तो वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो पुरुष वर्ग हैं उनकी जो हाइट है वह 167.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनका चेस्ट
80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी की डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। इसका जो एग्ज़ाम होगा वह लिखित परीक्षा होगी, मुख्य लिखित परीक्षा होगी और इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों के साथ होंगे। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आंसर आपका राइट होना चाहिए और इस पेपर में आपका निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन के अंक से आपका 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए जब भी पेपर देने जाइएगा क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ के तब आंसर दीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें है। अब अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसा होगा, कितने पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंकों के साथ, ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंकों के साथ, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंकों के साथ, इंडियन पॉलिटी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंकों के साथ, और आपके जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंकों के साथ, इन्वायरमेंटल से आपके 5 क्वेश्चन होंगे 5 अंकों के साथ, और आपका करंट अफेयर्स से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंकों के साथ, और मैथ के डीआई से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंकों के साथ, और आपके लीगल प्रोविज़न से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंकों के साथ। कंप्यूटर से भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 अंकों के साथ, और आपका जो यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन आएंगे वह 20 क्वेश्चन आएंगे 20 अंकों के साथ। ओवरऑल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के जो नंबर हैं वह आपके यूपी स्पेशल से हैं। आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे, इसलिए यूपी स्पेशल को स्पेशली देख लीजिएगा। इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 अंकों के साथ, और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। मतलब 120 मिनट का समय आपके पास होगा इस पेपर को करने के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही हमको जानकारी मिलती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यह जानकारी ज़रूर बताऊंगी। और यह जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है यह ओमार बेस्ड हो रहा है और इसका जो एडमिट कार्ड है इसके बारे में भी हम बाद में आपको जानकारी देंगे। और अब अगर हम सैलरी की बात करते हैं, इसकी सैलरी लेवल 2 होगी जो 19,900 से 63,200 रहेगी। इन हैंड लगभग आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी और स्टूडेंट के पास जानी चाहिए तो शेयर करिएगा। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।